ये ज़रा हमें थोड़ा सा, आप वहाँ पे सफ़ीर रहे हुए हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं बांग्लादेश के ऊपर, ये बताएं कि ये पूरी दुनिया ये देख रही थी टेलीविज़न के ऊपर, और जिस तरह हमने देखा कि अरब स्प्रिंग हुई तो और कई मुल्कों में हुआ, तो ये हसीना वाजिद को नहीं नज़र आ रहा था, मगर ये आपके लिए ये एक्सपेक्टेड था कि ये होने जा रहा है, और इसके अब क्या हाल और मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं बांग्लादेश का? मैं जी वहाँ पर डिप्टी हाई कमिश्नर भी रहा और एक्टिंग हाई कमिश्नर भी रहा, और मेरा पीरियड था 2004 से लेके और 2006 तक, काफ़ी पुरानी बात है ना। इस दौरान मैं बेगम हुकूमत थी, वज़ीर आज़म थी वो, लेकिन इनको बेगम हसीना वाजिद को मैं 2-3 दफ़ा सरकारी तौर पर ही मिला था। हमारी रिक्वायरमेंट होती है लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ एक रब्ता रखना। उस वक्त जब मैं मिला था इनको तो बहुत डिसेंट लेडी लगी थी और बड़ी समझदार, लेकिन इनके जो इर्द गिर्द लोग थे, मैं उनके अब नाम भूल रहा हूँ, वो एक अजीब और गरीब किस्म के लोग थे कि जब आप उनको मिलने जाते तो पहले इनके पास बैठ जाते थे ना 5-7 मिनट, जब तक वो अपने कमरे अपने घर में थी वो आती थी, तो ये एक अजीब और गरीब किस्म की बातें करनी जी। आप डू यू नो व्हाट हैपेंड इन 71, ये वो। तो मैं उनको ये कहता था, देखें हमने आपकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, हम आपके साथ यहाँ पर बैठे हैं, एम्बेसी का काम है टू एक्ट एज अ ब्रिज और टू मूव ऑन, जो कुछ हो गया वो हो गया उसमें, और हम चाहते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, बिजनेसेस आपस में मिलें और आगे का सोचें। लेकिन इर्द गिर्द जो लोग थे वो किसी नेशनल डे पे भी मिलते थे, अजीब और गरीब बातें करते। मैंने तो जब लास्ट टाइम जब मैं वहां से आ रहा था एज ए कमिश्नर, तो मैंने इनको बेगम हसीना वाजिद को मैंने इनके सामने कहा, मैंने कहा जी आप ये जो आपके कंपैट्रियट्स हैं, इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, इनको कहें कि पास्ट को भूलें, आगे चलें। ये ज्यादतियां आपकी तरफ से भी हुई हैं, हम तो केस नहीं बनाते, गलतियां हमसे भी हुई हैं। और आपके ख्याल में कि ये एक जो सबक जो ड्रॉ किया जा सकता है बांग्लादेश से, वो ये है कि सिर्फ मादी तरक्की और इक़्तिसादी तरक्की ही सब कुछ नहीं होता है। ये जबर का निज़ाम जब आप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ये शख्सी आज़ादियों को दबा लेते हैं, तो उसका एक्शन का रिएक्शन होता है। क्या ये एक मेजर फैक्टर इसको इस रोशनी में देखेंगे? और आज की सूरत हाल में बताएं तो क्या ये अब वहाँ पे इस्तेहकाम आ जाएगा कि अभी जो है वहाँ पे चीज़ें अभी देखना होंगी कि क्या बुरी हुकूमत क्या बनती है, इलेक्शन कब अनाउंस करते हैं, BNP आती है नहीं आती है, क्या होता है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए मैं जब वहाँ था, मैं ज़रा थोड़ा पास बता दूँ, मैंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी जहाँ पर मैं ना गया हूँ। बात जी करता था, मिलते थे लोगों को, अब ढाका यूनिवर्सिटी वालों को, दूसरों को मिलते थे, हम दूसरी यूनिवर्सिटी में मिलती थी। फिर इनका बड़ा सीनियर आदमी था जो चट्टग्राम का मेयर था, वो अवामी लीडर था, और मुझसे बहुत सारी चीज हमें पता चली। और हम आपको आवाज आ रही है जी? जी हम सुन रहे हैं सर, आप जारी रखिए। अच्छा सॉरी। अच्छा, तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये मामला इनकी असल में जो इनकी गलती हुई है, बहुत बड़ा ब्लंडर था बेगम हसीना वाजिद का, वो ये था कि इन्होंने जो इलेक्शन जीतने शुरू किए, इन्होंने फिर ऑपोजिशन को बंद करना शुरू किया। वही हरकत कर रहे थे जो हमें ब्लेम करते थे हमारी हुकूमत को 71 से पहले, कि किसी ऑपोजिशन मेंबर को, लीडर को, बेगम खालिदा जिया जो वजीर आजम रही थी, उनको, उनके फैमिली को इन्होंने इतना तंग करना शुरू कर दिया। और फिर जो असल टर्निंग पॉइंट आया वो इस इलेक्शन में आया। अगर आप रिकॉर्ड पढ़ें तो इनको अब यूनाइटेड स्टेट्स ने, बाकी मुल्कों ने समझाया कि ये इलेक्शंस लगते हैं कि फेयर नहीं है, और फिर आपने ऑपोजिशन को कोई दीवार के साथ लगा दिया है, ये आपके लिए ठीक नहीं है।